नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, फरवरी का महीना शुरू हो गया है और अब हमारे जो परमानेंट पौधे होते हैं तो उनमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिनके कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही परमानेंट पौधे मोगरा के बारे में बातें करेंगे कि फरवरी के महीने में हमें मोगरा के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है ताकि मार्च से ही मोगरा जो है फूलों से भर जाए। तो दोस्तों, मोगरा का प्लांट जो है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसकी कई वैरायटी आती हैं और इनमें कई तरह के फ्लावर आते हैं, जैसे कि किसी में छोटे साइज़ का फ्लावर आता है, किसी में बड़े साइज़ का फ्लावर आता है और बहुत ही खुशबूदार इनमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, फरवरी के महीने में हमारे परमानेंट पौधों का जो है डोरमेंसी पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है मोगरे के पौधे के साथ में कि जो भी पत्तियां सूख रही हैं, टहनियां सूख रही हैं, जैसे कि ये सूख रही हैं, तो हमें इन सभी को पहले हटा देना है। या तो हाथ से तोड़ दें या फिर आप इनको सीज़र की या जो है कटर की सहायता से काट दें। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि सॉइल में अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है और फिर गुड़ाई करने के बाद में आपको डालना है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि हमने बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये है हमारा वो लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये है हमारी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो गुड़ाई करने के बाद में हमें ये फर्टिलाइज़र चारों तरफ प्लांट में डाल देना है। और ये फर्टिलाइज़र आपको किस तरह से बनाना है, ये है हमारी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो सरसों की खली आपको लेनी है और उसको 5 से 7 दिन तक पानी में भिगो के रखना है। और उसके बाद आप एक गिलास में मतलब एक गिलास फर्टिलाइज़र में 5 गिलास सिंपल पानी मिक्स करके और प्लांट में डालना है, प्लांट की सॉइल में डालना है। और इसके बाद आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही ये फर्टिलाइज़र अपना असर दिखा देता है। प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाती है, प्लांट में नई नई पत्तियां शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को आप जो है 8 से 10 दिन में डाल सकते हैं। तो जैसे बड़ा प्लांट है तो 2 गिलास डाल दें और छोटा प्लांट है तो जैसे 200 से 250 ग्राम आप डाल सकते हैं। तो अभी हमने इसमें 200 ग्राम के करीब ही ये फर्टिलाइज़र डाला है। और कई बार अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, प्लांट पे कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। और दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को आप गर्मियों में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। लेकिन गर्मियों में क्या करना है कि 1 गिलास फर्टिलाइज़र में आपको 10 गिलास सिंपल पानी मिलाना है और उसके बाद ही पौधों में ये फर्टिलाइज़र आपको अप्लाई करना है। क्योंकि दोस्तों, सरसों की खली जो है गर्म होती है और ज़्यादा अगर गर्मियों में हम इसको डाल देंगे तो रूट्स हमारी जो है पौधे की जल सकती हैं, जिसके कारण प्लांट जो है ख़राब भी हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप इस फर्टिलाइज़र को लगातार डालते रहेंगे तो प्लांट हमारा पूरी गर्मियाँ फूलों से भरा रहेगा। तो आप इस फर्टिलाइज़र को फरवरी मार्च में तो 8 से 10 दिन में डाल सकते हैं। उसके बाद जब ज़्यादा गर्मियाँ हो जाएं तो आप इसको जो है 15 से 20 दिन में एक बार पतला घोल करके अपने पौधे में मोगरा के में डाल सकते हैं। और दोस्तों, मोगरा के पौधे की इस वक्त आप जो है कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस जो है प्लांट के फूलों से कई तरह के परफ्यूम बनाए जाते हैं, साबुन बनाए जाते हैं और इसके फूलों के गजरे भी बनाए जाते हैं।
और दोस्तों इस प्लांट में फ्लावर जो है मार्च से लेके और नवंबर दिसंबर तक आते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे मोगरा के प्लांट में फ्लावर आते हैं। कई वैरायटी में आता है, जैसे ये बुश प्लांट है तो इसमें जो है वाइन वैरायटी भी आती है और वाइन वैरायटी में बहुत सुंदर सुंदर बंच में मोगरा के प्लांट में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इस प्लांट को आप बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं या फिर आप इसका प्लांट नर्सरी से भी इस वक्त लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भी आपको नर्सरी के ऊपर इस तरह के प्लांट मिल जाएंगे। और अगर फूलों के साथ चाहिए तो फूलों के साथ तो आपको प्लांट इसके मार्च अप्रैल में नर्सरी के ऊपर मिल जाते हैं। और परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगा लेते हैं तो ये कई सालों तक हमारे गार्डन में फ्लावरिंग देता रहता है। और लगातार हम इसमें सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, तो बिल्कुल गमला हमारा जो है फूलों से भरा रहता है। और वैसे भी क्या होता है कि गर्मियों में हमारे गार्डन में फ्लावर थोड़े से कम हो जाते हैं। एक तो गर्मियों में जो है फूलों की वैरायटी कम आती है सर्दियों की बजाय, और बाकी जो वैरायटी आती भी हैं तो वो गर्मी के कारण प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में मोगरा, बेला और चंपा जैसे ही जो है प्लांट होते हैं जिनमें भर भर के फ्लावरिंग आती है और इन पौधों के ऊपर जो है गर्मी का भी असर नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने मोगरे के पौधे से अनगिनत फूल चाहिए तो आप फरवरी के मौसम से ही, मतलब फरवरी के महीने से ही इसकी अच्छी देखभाल करनी शुरू कर दें और इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है लगातार डालते रहें, ताकि हमारा प्लांट पूरी गर्मियाँ फूलों से भरा रहे और हमारे गार्डन को महकाता रहे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।